अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी नार्स फाउंडेशन का रिव्यू। इसका यूजेज भी बताऊंगी और इसको फ्लॉलेस बनाने का मेथड भी बताऊंगी, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे पास है नार्स का फाउंडेशन, जो कि शेड है यहाँ पे लाइट 4, और पैकेजिंग कुछ इसकी इसी तरीके से है। 30 ml का यह बॉटल है और इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम अब देखते हैं कि किस तरीके से है। अच्छा, जो भी फाउंडेशन होता है लिक्विड वाला, उसको हमेशा हम शेक करके यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। बट सबसे अच्छी जो ओपन करते साथ ही मुझे ये चीज़ लगी है कि जो ब्रांड है उसने यहाँ पे लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूजेज। तो यहाँ पे जो है उन्होंने आइकन भी दे दिया है, अगर किसी को समझना आए तो वो भी यहाँ से देख सकता है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सी ये पैकेजिंग है। कुछ इस तरीके का इसके अंदर ये बॉक्स पड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये बॉटल जो है वो रखी गई है। शीशे का ये कंटेनर है। नार्स का फाउंडेशन है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो शेक कर लेना है। इसके बाद पंप वगैरह आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। इसको 2-3 लुक्स के अंदर मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों से रिव्यू शेयर करना चाह रही थी। सो एक पंप जो है मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। बहुत ही लाइट वेट है। कवरेज भी इसकी मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक पंप मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ले लिया है। अब मैं ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, इसको करते हैं ब्लेंड। अच्छा, ये जो फाउंडेशन है ये नॉर्मल शेड जिनका होता है, जैसे मैंने टोन्स के हवाले से आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। आप उस हवाले से अगर देखें तो वार्म टोन वाले जितने हैं, जिनका नॉर्मल फेयर कलर होता है विंटर के अंदर, और समर में एक्स्ट्रा फेयर भी हो जाता है, तो तब भी ये चलेगा। आप देख सकते हो यहाँ तक मैंने फाउंडेशन लगाई है। और बाकी इसको अगर हम मज़ीद, चूँकि ये मैट फॉर्म के अंदर है, इसको हम अगर बनाते हैं फ्लॉलेस का, तो हम इसके ऊपर जो है इल्यूमिनेटर ऐड कर सकते हैं। आप अपने शेड के हिसाब से इल्यूमिनेटर ऐड करेंगे, जो भी आपका स्किन टोन होगा उस हवाले से। ऑलरेडी एक वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और फ्लॉलेस बनाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने फ्लॉलेस फाउंडेशन को बनाना है। जो भी आपने ड्रेस पहना होगा, जो भी आपका स्किन टोन होगा, उसी हिसाब से आपने इल्यूमिनेटर जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, जिनके पास इल्यूमिनेटर नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे फिर? इल्यूमिनेटर जिनके पास नहीं होंगे तो जो लूज़ पाउडर मिलता है, थोड़ी ज़्यादा कम प्राइस के अंदर होता है, ईजीली मिल जाते हैं लूज़ फेस शाइनर, उसको आप अप्लाई कर सकती हैं। और इस तरीके से जो है हम इसके ऊपर ये अप्लाई कर देंगे। तो जो ब्राइड्स वगैरह होती हैं उनके लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए मेकअप हमें चाहिए होता है फ्लॉलेस और ग्लोई सा। और अभी जो विंटर सीजन है इसके अंदर भी हमें ड्यूई ग्लोई सा मेकअप चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ही खिज़ा का मौसम होता है, तो उसमें थोड़ा सा ये अच्छा लगता है। अच्छा, इसको अगर आप ऐड करना चाहें फाउंडेशन के अंदर इल्यूमिनेटर को, तो देन भी आप ऐड कर सकती हैं। इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है, आप वीडियो चेक कर लीजिएगा। बहुत ही लाइट वेट है। कवरेज की अगर बात की जाए तो इसको मैंने फेस के ऊपर जब यूज़ किया है तो कवरेज इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप 2 टाइम इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप कर लेते हैं तो फिर कवरेज आपको अच्छी मिल जाएगी। मीडियम टू फुल कवरेज है इसकी, और इस तरीके से जो है इसकी एप्लीकेशन होती है। वाटर प्रूफ है। अगर आप इसको पानी वगैरह लगाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप पानी से इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो देन भी ये अच्छे तरीके से इसी तरीके से रहेगी। अच्छे तरीके से आपका जो फाउंडेशन है वो रेडी हो जाएगा। तो ये था आज का रिव्यू। छोटा सा मैंने कोशिश की है, बिल्कुल ही बेसिक सी आपको चीज़ें बताऊं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। और ये जो शेड था, शेड जो है मैं अगेन बता देती हूँ, लाइट 4 शेड है इसका, जो कि वार्म स्किन टोन जिनकी होती है उनके लिए ये काम आता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।